नमस्कार, मैं अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्र के उस रहस्यमयी संसार में जहां जीवन के संकेत आपको कुछ बताना चाहते हैं जो आपकी कुंडली के भीतर छुपे होते हैं। कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आपको आज तक कोई जानकारी नहीं थी। आज अपने इस शो में मैं बात करूंगा नक्षत्रों की उस दिव्य अलौकिक दुनिया की जो अपने अंदर अनंत रहस्यों को समेटे हुए है। हम उन रहस्यों का गूढ़ रहस्य समझकर सरल भाषा में आपके सामने पेश करते हैं। कई बार आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है और वजह आपको समझ में नहीं आती। क्या इसके पीछे वजह यह है कि आपके जन्म के समय कोई खास नक्षत्र प्रभावित था, या फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको शक्ति देने का काम करती है? आज जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। दर्शकों, शो की शुरुआत हमेशा की तरह आज के पंचांग से करते हैं। आज 2 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रवण माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो रात्रि 11:16 तक रहने वाली है। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, श्रावण कृष्ण चतुर्थी का आध्यात्मिक संदेश है कि जीवन के आने वाले विघ्न और कठिनाइयाँ व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाती हैं। इस तिथि में जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उनमें समस्याओं को समाधान खोजने की क्षमता होती है। दर्शकों, सूर्योदय के समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। दोपहर 3:27 तक उसमें रहेगा। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, आज रात्रि 9:37 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहने वाला है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र राशि चक्र का 26वां नक्षत्र है और ये पूरी तरह मीन राशि के मंडल में हमको मिलता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जबकि नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता आहिर्बुधन्या है, जो गहरे समुद्र का विकराल जीव है। दर्शकों, अन्ना हजारे, हिलरी क्लिंटन, बिल गेट्स और हेमा मालिनी जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुई थी और इस नक्षत्र के गुण इनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का रास्ता चुना, किसी ने राजनीति में अपना अलग पहचान बनाई, तो किसी ने अभिनय के क्षेत्र में एक अपने को नाम कमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी में एक बात समान दिखाई देती है, वो यह है कि संघर्षों से सीखना और लगातार आगे बढ़ते रहना। दर्शकों, आपको उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में अब हम आपको बताते हैं। उत्तरा भाद्रपद शनि बृहस्पति का समन्वय विषम परिस्थितियों में भी उन लोगों की उन्नति में मदद करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में विरोधी प्रवृत्तियां हावी हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति और शनि इन दोनों देवताओं के विभिन्न भिन्न गुण हैं। अंत में बृहस्पति शासन करता है और ये लोग शांत और स्थिर हो जाते हैं और इनका आचरण विवेकपूर्ण हो जाता है और शनि का नकारात्मक आचरण पीछे छूट जाता है। शनि एक अनुशासित देवता है। यह इनको अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने और आत्मनियंत्रण प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। कई बार ये लोग अपने दुख और कष्ट को प्रकट करने की बजाय उसी के साथ जीना पसंद करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी सारी ताकत शुरू में ही अपने क्षेत्र में और अपने आप को जमाने में लगा देते हैं। दूसरों के प्रति बहुत दयालु और उदार होते हैं और प्रसन्नता और निश्चिंतता से उनके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने संकल्प, दृढ़ निश्चय और बोधगम्यता के कारण बिना किसी कठिनाई के अपनी मंजिल पा लेते हैं। इनमें ज़बरदस्त मानसिक क्षमता होती है जो हमेशा इनकी मदद करती है। ये लोग कहीं भी हों अपने परिवार और बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और अनंत विश्राम के लिए अपने आप को तैयार करने में जुटे रहते हैं।
ताकि भौतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो सकें और अंदरूनी शांति प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। दर्शकों, जिस तरह सही से गलत जुड़ा हुआ है, वैसे ही किसी भी व्यक्तित्व में केवल सकारात्मक पहलुओं पर ही नज़र नहीं रखनी चाहिए, उसमें कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। अब उन चीज़ों की हम आपसे बात करते हैं। इनके व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष है जुनून और मिजाज। ये बिना किसी बात के अपने आप में सिमटे रह सकते हैं। आलसी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, चालाक और मक्कार हो सकते हैं। भोग विलास और नशे में डूबे रहने के कारण इनके जीवन में भूचाल आ सकता है। कभी कभी इनकी निर्दयता इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के योग और करण की। रात्रि 10:30 तक अतिगंड योग प्रभावी रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। अतिगंड योग का अर्थ है बाधा, संकट और विघ्न, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह योग केवल अशुभ ही होता है। यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो फिर इस योग का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा यह योग व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में लड़ने की अद्भुत क्षमता भी प्रदान करता है, धैर्य देता है, साहस देता है और विजय भी प्रदान करता है। अब आज के करण के बारे में बात करते हैं। सुबह 11:12 तक भव करण रहेगा। उसके पश्चात बालव करण प्रारंभ हो जाएगा। वास्तु टिप में आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा की। दर्शकों, अब जानते हैं आज का वास्तु टिप। वास्तुशास्त्र प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है, ना कि केवल भ्रम और भय फैलाना। पूर्व दिशा को अत्यंत शुभ, पवित्र और जीवनदायिनी दिशा माना गया है। पूर्व दिशा का संबंध उगते हुए सूर्य से है, जो जीवन में आशा, उत्साह और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आता है। पूर्व दिशा के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं, जिन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है। इंद्र ऐश्वर्य, वैभव, शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। इस दिशा पर सूर्यदेव का विशेष प्रभाव पड़ता है और ऊर्जा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो किरणें वातावरण को में उत्पन्न कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती हैं और इनमें अद्भुत रासायनिक शक्ति भी होती है। इसलिए वास्तु में पूर्व दिशा को खुला, हल्का, स्वच्छ रखने की सलाह दी जाती है, जिससे पूरे घर का वातावरण और अधिक जीवंत और ऊर्जावान बन सके। इस दिशा में पूजा स्थल, अध्ययन कक्ष या बैठक कक्ष बनाना अधिक शुभ माना गया है। विद्यार्थी यदि पूर्व दिशा की ओर मुख करके अध्ययन करते हैं तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में दीवारें दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा हल्की और कम ऊंचाई वाली होनी चाहिए, ताकि सूर्य का प्रकाश सहज रूप से घर में प्रवेश कर सके। गंदगी, कबाड़ और टूटे फूटे सामान का संचय इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के राशिफल को जानने का, तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से आज आपको राहत प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की आवाजाही करने से परहेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। कर्मचारियों की वजह से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी नियमित जांच कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। आपका भाग्यशाली रंग है पीला, अंक है आपका 1। वृष राशि वालों, अपने संपर्क के माध्यम से आपको कोई उपलब्धि मिलने की संभावना बन रही है। अत्यधिक खर्च करना और समय की उपयोगिता न करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। कारोबार में रिस्क प्रवृत्ति वाले कामों से बचें, क्योंकि उनके साथ छल या विश्वासघात हो सकता है। पारिवारिक छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं रहेगा। शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग जो आपका है वो है सफ़ेद और अंक है आपका 6। मिथुन राशि वालों, दोपहर बाद परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल बन जाएंगी। समय का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थी लोग सोशल मीडिया और फालतू बातों में पढ़कर पढ़ाई के प्रति लापरवाही कर सकते हैं। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। लापरवाही और आलस करने से दिक्कतें आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। ज़्यादा भीड़भाड़ की वजह से थकान और कमजोरी हो सकती है।
सूर्य भगवान को केसर का तिलक लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग हरा है, अंक आपका 4 है। कर्क राशि वालों, आज कुछ खास लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी। दूसरों की समस्या में उलझने की बजाय अपने कामों में लगे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके विरोधी आपको लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु अपने कार्यों पर फोकस रहना आपके लिए ज़्यादा कामयाबी प्रदान कर सकता है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। किसी धर्म स्थल पर जाकर एकांत में बैठेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग क्रीम है और अंक आपका 9। सिंह राशि वालों, घर में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य संबंधी प्लानिंग हो सकती है। आज एक बात का खास ध्यान रखें, किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। इस समय व्यवसाय में कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। स्टाफ की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर्फ पोल्यूशन से अपने को बचाने की आवश्यकता है। गौशाला में जाके हरा चारा दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया है, अंक आपका है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत ही सुकून भरा रहेगा। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में खुद से दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आय के संसाधनों में सुधार आएगा। लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। किसी विपरीत लिंगी से मित्रता हो सकती है। मन प्रफुल्लित रहेगा। गैस और बदहजमी की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो रंग है वो आसमानी है और अंक है आपका 8। तुला राशि वालों, अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला उलझा हुआ है तो आज उसका फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपको सामान और ख़ासतौर से खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकता बनी रहेगी, काम की अधिकता बनी रहेगी। लाभ की अपेक्षा खर्चों की स्थिति बन सकती है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी। खान पान के प्रति लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, वरना पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। सफाई कर्मचारी को कुछ दान अवश्य दें। आपका जो शुभ रंग है वो है बादामी, अंक है आपका 1। वृश्चिक राशि वालों, आज दिन बहुत अधिक भाग दौड़ वाला रहेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले हैं तो संभल कर काम करें। कोई गड़बड़ी होने की संभावना बन रही है। कामकाजी महिलाओं घर और व्यवसाय दोनों जगह भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाएंगी। घर का वातावरण सुखद और उत्तम रहेगा। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए योगा प्राणायाम आदि करेंगे तो अच्छा रहेगा। चने की दाल और गुड़ का दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी है, अंक है आपका 5। धनु राशि वालों, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संभव करना आपके लिए सफलता प्रदान करेगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में जल्दबाजी में निर्णय न लें। कारोबार में भावनाओं की बजाय प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में बेहतरीन तालमेल बना रहेगा। बदहजमी की वजह से पेट खराब हो सकता है। पेट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मंदिर जाकर देव के दर्शन करेंगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग नीला है, अंक है आपका 6। मकर राशि वालों, वर्तमान कार्यों में योजनाबद्ध तरीके से करें तो अच्छा रहेगा। युवाओं को अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। लेन देन के मामलों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी डील होने की संभावना बन रही है, जिसमें मुनाफेदायक स्थितियां निर्मित होंगी। किसी मित्र की से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताज़ा होंगी। पाचन संबंधी समस्या से बचने के लिए असंतुलित खान पान नहीं करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला है और अंक है आपका 8। कुंभ राशि वालों, समय का सम्मान करें तो समय भी आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बनाएगा। आपका विचलित और इमोशनल स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित नई उपलब्धियां बन रही हैं। विवादेतर संबंधों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दुर्गा माँ की उपासना करेंगे तो बहुत शुभ होगा और उसका प्रसाद और खीर बांटें और भी शुभ होगा। आपका शुभ रंग लाल है, अंक है आपका 3। मीन राशि वालों, पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख सुविधाओं संबंधी शॉपिंग करने का खुशनुमा अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। कभी कभी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से आप धोखा भी खा सकते हैं। पब्लिक संपर्क
को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे व्यवसायिक स्रोत बनेंगे। पति पत्नी के बीच गलतफहमी की वजह से तनाव रह सकता है। सर्वाइकल और मांसपेशियों दर्द संबंधी स्थिति बन सकती है। गणपति जी का ध्यान करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो केसरिया है। अंक आपका है 2। तो दर्शकों, आज हमने जाना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गूढ़ रहस्य के बारे में, उसमें जन्मे लोगों की ताकत और कमजोरियों के बारे में। कल फिर इसी समय आपसे बात करेंगे अगले राशि चक्र की और अगले ग्रह नक्षत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।